चापाः स्युरसुरे पंच विंशतिः शेष भावने व्यंतरेषु दशोत्सेधो ज्योतिष्के सप्तदेहगः। असुरे पंचविंशतिः चापाः स्युः। सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो देव होते हैं वो असुर कुमार होते हैं। 25 धनुष उनकी ऊंचाई होती है। शेष भावने व्यंतरेषु दशोत्सेधो। और असुर कुमार को छोड़कर बाकी शेष जो भवनवासी देव हैं और व्यंतर देव हैं उन सब की अवगाहना 10 धनुष है। महत्व की जानकारी, सारे व्यंतर और सारे भवनवासी 10 धनुष की ऊंचाई वाले हैं, केवल असुर कुमार 25 धनुष है। ढाई गुने हैं इनसे। ज्योतिष्क देवों की अवगाहना सप्तदेह, 7 धनुष है। कल्पेषु द्विचतुर, कल्पेषु द्विद्वि, कल्पेषु द्विद्वि 2 बार है। कल्पेषु द्विद्वि चतुर्षु स्युश्चतुर्षु द्वयोर्द्वयोः, स्युश्चतुर्षु द्वयोर्द्वयोः। कल्पेषु द्विद्विचतुर्षु स्युश्चतुर्षु द्वयोर्द्वयोः। सप्त षट् पंच चत्वारस् त्रयः सार्धाः करास्त्रयः। कराह, करा यानी हाथ, कर का अर्थ हाथ होता ना। तो द्वि कल्पेशु यानी कल्पों में, सौधर में ईशान स्वर्ग के देवों में शरीर 7 हाथ का होता है। सानत कुमार महेंद्र में षट 6 हाथ का। ब्रह्मोत्तर लांतव कापेशन 4 स्वर्गों में देवों के शरीर की ऊंचाई 5 हाथ के, चत्वारः। और फिर त्रयः सार्धाः करास्त्रयः। फिर शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, इन 4 स्वर्गों में शरीर की अवगाहना 4 हाथ। और त्रयः, उसके बाद करास्त्रयः सार्धाः, ठीक है। आनत प्राणत, इन 2 स्वर्गों के देवों की ऊंचाई 3.5 हाथ है। त्रयः सार्धाः, 3 और आधा अधिक, 3.5 हाथ है। और आरण अच्युत स्वर्ग के देवों की ऊंचाई यानी 15वें और 16वें स्वर्ग वाले देवों की ऊंचाई 3 हाथ है। इस प्रकार 16 स्वर्गों में शरीर की ऊंचाइयों का वर्णन है। त्रिग्रैवैकेष्व नुदिशानुत्तरेष्वतः स्युः सार्धद्विद्वि द्व्यर्ध्यैक कराः कार्ये दिवौकसाम्। नीचे के 3 ग्रैवकों की, मतलब ग्रैवक के 3 भाग किए, एक भाग में 3 ग्रैवक ऐसे। और ये लोक पुरुष संठान होता है ना, तो इसमें गले वाला जो भाग होता है उसको वहाँ ग्रैवक होते हैं, ग्रैवक विमान। इसलिए उसको विमानों का नाम ग्रैवक इसीलिए है क्योंकि ग्रीवा से संबंधित है। ग्रीवा का अर्थ गला होता है। तो
9 ग्रहवेग जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, 3-3 विमान, 3-3 विमान। तो ये महाराज जी, अधो ग्रहवेग में 3 विमान होते हैं, मध्यम ग्रहवेग में 3 होते हैं और ऊर्ध्व ग्रहवेग में 3 होते हैं। आइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। तो इसमें ये बताया जा रहा है, आयु में तो ठीक है, एक एक सागर बढ़ती जाएगी आयु, एक एक ग्रहवेग में एक एक सागर अधिक होती है आयु। 16वें स्वर्ग के ऊपर प्रथम ग्रहवेग में 23 सागर की आयु है, दूसरे में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक जाती है, 9 ग्रहवेग की। लेकिन ऊंचाई की बात चल रही है, तो अधो ग्रहवेग में 2.5 हाथ का शरीर है, 2.5 हाथ का, और मध्यम ग्रहवेग में 2 हाथ का शरीर है, ऊपर के ग्रहवेग में 1.5 हाथ का शरीर है। फिर अतः इसके पश्चात नौ अनुदिश और 5 अनुत्तरों में 1 हाथ का शरीर होता है। सर्वार्थ सिद्धि आदि के देवों में 1 हाथ का शरीर होता है, लेकिन बल बहुत अधिक हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे अधिक बलवान देव होते हैं शक्ति की अपेक्षा। वीर्यानुप्रवाद में इन सब की शक्तियों का वर्णन है। नमस्ते। कुल कोटियों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। इसमें जीव सिद्धांत में जीव समास, ये पूरी 20 प्ररूपणाएं जो होती है ना, उसके अतिरिक्त ये कुल कोटियां 20 प्ररूपणाओं से भिन्न है ना। ये कुल कोटि का और एक वर्णन होता है जीव सिद्धांत में। और 20 प्ररूपणाओं में भी अपन और संक्षिप्त करके देखें तो जीव समास है, गुणस्थान है, मार्गणा स्थान है, योनिया है, और क्या है, उपयोग है। वो मार्गणा में आ जाता है, उपयोग तो नहीं, वो अलग अलग आता है। ज्ञान और दर्शन मार्गणा अलग अलग है, तो मतलब अभिप्राय के रूप में वो विषय आ जाता है उसमें। तो ये कुल कोटि एक विषय और है। यानी अपन अगर ऐसा देखें तो फिर जीव समास 14, गुणस्थान 14, मार्गणा 14, 84 लाख योनियाँ और 197 लाख कुल कोटियाँ। 24 टाणा में 199 दी हुई है, इतना है। ये 5 विषयों में पूरा जीव सिद्धांत समाया होता है। फिर अपन प्रभेद करो तो फिर और भेद निकल आएंगे उसमें। जाणावीय, पच्चावीय, ध्यान, प्रत्यय, ये सब इसमें फिर और आ जाते हैं। तो कुल कोटि क्या है? मूलाचार ग्रंथ में इसका वर्णन पर्याप्ति अधिकार में आता है। पर्याप्ति अधिकार में बस वहाँ की पज्जति देहोवीय संठाणम काय इंद्रियाणम च जोणी आउ पमाणम
जोगो वेदो ये लेस पविचारो उवादो उवट्टणम उवट्टण ठाणं च कुलं च अप बहुलोय पैडिठ्ठि अनुभाग पदेश बंधोय सूत्र पदा। ये सूत्र पद हैं पूरे पर्याप्त अधिकार के। इसमें कुल का विवरण करते हुए टीकाकार वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखे, कुलंच जाति भेदा, कुलानी जाति भेदा। कुल किसको कहते हैं? तो जाति के जो भेद हैं उसको कुल कहते हैं। यहां पर ये अग्रवाल खंडेलवाल जाति की बात नहीं चल रही है। यहां पर 84 लाख योनियों को जाति कहा है। योनियों को जाति कहते हैं ना, 84 लाख योनियों को जाति कहते हैं। उनके जो भेद हैं वो कुल कहलाते हैं। ये एक स्मरण में रखने की बात है। जाति जो है वो जन्म है, पर उन जन्मों से जो भिन्न भिन्न जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी उसके भेद में लिया जाएगा। जैसे एक ही माँ से जन्म लेने वाले 3 बच्चे एकदम डिफरेंट हैं, वो कुल कह रहा है। यहां पर कुल का अर्थ वो नहीं लेना है पिता का वंश, यानी इसको अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवों की। स्पीशीज में भी कितने भेद होते हैं। अभी होमो सैपियंस, अपन सारे मनुष्य होमो सैपियंस हैं, लेकिन उसमें कितने प्रकार के भेद हैं। पिग्मीज अलग हैं, फिर वो पठान और जाट लोगों की ऊंची हाइट वाले लोग रहते हैं, उनकी अलग वो रहती है। बहुत अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। सब स्पीशीज देख सकते हैं अपन साइंस में, सब स्पीशीज भी होना चाहिए, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं निकल सकता। माने पीढ़ियों से उनके यहाँ सांवले लोग जन्म लेते हैं, ऐसे भी मानवों की स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं। और गोरों के यहाँ गोरे ही जन्म लेते हैं, फिर संकर होने से सब खिचड़ी हो जाते हैं, मिश्रण हो जाता है। कुलानाम कोटि लक्षाणि सुरभूतो याग्निवायुषु द्व्युत्तरा विंशतिः सप्त त्रीणि सप्त यथाक्रमम्। भूतोय अग्नि वायुषु, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 स्थावरों में कोटि लक्षाणि कुलानाम द्व्युत्तरा विंशति सप्त त्रीणि सप्त यथाक्रमम्। जो लाख करोड़ कुल बताए हैं वो क्रम से पृथ्वी का एक जीव की 22 लाख करोड़ कुल है, कुल कोटि बोलते हैं उसको। और जल का एक जीवों की 7 लाख करोड़ है, अग्नि का एक जीवों की 3 लाख करोड़ है, वायु का एक जीवों की 7 लाख करोड़ है। इसके बाद नीचे के श्लोक में है अष्टाविंशति सप्ताष्टौ नवार्धोनत्रयोदश वनस्पतौ द्व्यक्षे त्र्यक्षे चतुरक्षे पयश्चरे नवदश द्वादशोरः परिसर्पे चतुष्पदे। कैसे पढ़ेगा? परिसर्पे ऐसा पढ़ना होगा। नवदश द्वादशोरः परिसर्पे चतुष्पदे विहंगे द्वादश नरे नारके पंचविंशतिः देवे षड्विंशतिस्तेषां कोटिलक्षाणि पिण्डतः सार्धसप्तनवत्यग्र शतमात्राणि देहिनाम्।
वनस्पतियों की 28 लाख करोड़ कुल कोटियां हैं। पहले शुरू से देखो ना, पृथ्वी कायिक जीवों की कितनी कुल कोटियां हैं? 22 लाख करोड़। जल कायिक जीवों की कितनी है? 7 लाख करोड़। अग्नि कायिक की 3 लाख करोड़। फिर वायु कायिक की 7 लाख करोड़ फिर से। इसके बाद वनस्पति कायिक की कितनी बताइए? 28 लाख करोड़। फिर द्विइंद्रिय की 2 लाख करोड़, नहीं 7 लाख करोड़। त्रिइंद्रिय की 8 लाख करोड़। चतुरिंद्रिय की 9 लाख करोड़। 7, 8, 9 ऐसे बढ़ाते जाना है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 का आपको 7, 8, 9 ऐसे याद रखना है। जलचरों की 12.5 लाख कुल कोटियां हैं। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंग कर चलने वाले जो जीव होते हैं, छिपकली, मगरमच्छ, सांप वगैरह, उनकी 9 लाख करोड़ है कुल कोटियां। और चतुष्पद जीव यानी 4 पैर वाले जो जीव होते हैं, शेर, घोड़ा, हाथी, बैल वगैरह, भैंसे वगैरह, इनकी 10 लाख करोड़ है। पक्षियों की 12 लाख करोड़ है। मनुष्यों की 12 लाख करोड़ है। नहीं, कोड़ा कोड़ी तो अभी नहीं है, लक्ष्य कोटि है। कोटि लक्षाणी लिखा हुआ है। और नारकों की 25 लाख करोड़, देवों की 26 लाख करोड़ कुल कोटियां हैं। सब मिला करके 97.5 लाख कुल कोटियां हैं। अब आयु का वर्णन कर रहे हैं। भौम भावन योरायुर जगन्यंचादि मेन्द्र के दशाब्दानां सहस्राणि घर्मायाम नवतिर्वरम। भौम, भौम का अर्थ होता है व्यंतर, और भावन का अर्थ होता है भवनवासी। इन दो में जगन्य आयु जो होती है प्रथम इंद्रक में, और नरकों के प्रथम इंद्रक में भी, घर्मायाम प्रथम इंद्र के जगन्यम दशाब्दानाम सहस्राणि, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम भवनेषु च व्यंतराणाम च। ऐसे तीनों सूत्र हैं तत्वार्थ में कि भवनवासी और व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। घर्मा पृथ्वी के प्रथम इंद्रक में, सीमंतक जिसका नाम है, सीमंतक बिल होता है बीच में, उसकी जगन्य आयु 10 वर्ष है, 10,000 वर्ष है। और उत्कृष्ट नवतिर्वरम, 90,000 वर्ष की आयु उत्कृष्ट। तो श्रेणिक राजा जो है वहीं पर है अभी उनके जीव। लक्षाणां नवति पूर्व कोट्यो संख्या दशांशक रत्नाकरोपमस्यास्याम द्वितीयादीन्द्रकत्रये एकत्रिसप्ताद्युपमा 10 सप्तदश क्रमात् 22 दाद्युर्व्याद्यंतिमेन्द्र के, आद्युर्व्याम अंतिम इंद्र के। फिर घर्मा पृथ्वी जो है उसके पहली पृथ्वी की बात कर रहे हैं। द्वितीय पटल जो है वहां का जो इंद्रक बिल है उसमें 90 लाख वर्ष की आयु है, उत्कृष्ट आयु है। तृतीय पटल के इंद्रक में असंख्यात करोड़ वर्ष की आयु है। चतुर्थ पटल में 1 सागर का 1/10 सागर आयु है वहां की। इसी घर्मा पृथ्वी के अंतिम पटल के इंद्रक बिल में उत्कृष्ट आयु 1 सागर की है। फिर द्वितीय अधिक पृथ्वियों के इंद्रक श्रेणीबद्ध तथा पुष्प प्रकीर्णक के भेद से 3 प्रकार के बिलों में क्रम से 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु होती है।
यह आयु, इस आयु का निरूपण प्रथम पृथ्वी के प्रथम इंद्रक से लेकर अंतिम इंद्रक, सप्तम पृथ्वी के अंतिम इंद्रक तक के नारकों में जानना चाहिए। प्रथमादि वरायुष्यन समयोत्तर मीरितम द्वितीयादि जगन्यायु ऋतिकल्पे स्वयं क्रमः। प्रथम आदि की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय जोड़ दो तो द्वितीय पृथ्वी की जगन्यायु हो जाएगी वो, और द्वितीय आदि जगन्यायु ऋति, और कल्पे स्वयं क्रम, कल्पों में भी यही क्रम लगाना। सौधर्म इंद्र की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय जोड़ दो तो उसके ऊपर वाला जो कल्प है, सौधर्म ईशानी, दोनों कल्पों में, इसके बारे में दो मत हैं देवों की आयु के बारे में। जैसे एक मत तो तत्वार्थ सूत्र में सौधर्म ईशानी और सागरोप में अधिक है, पर दूसरे मत के अनुसार सब स्वर्गों में भी भिन्न भिन्न आयु है। ऐसा कहीं देखना होगा, कहीं पर ऐसा भी वर्णन। एकदम स्पष्ट स्मृति में नहीं आ रहा अभी, हो सकता है कहीं त्रिलोकसार त्रय पंडिती में देखना होगा। तो यहाँ की जगन न्याय वहाँ के ऊपर वाले स्वर्गों में एक समय अधिक जगन न्याय होती है। तिर्यंचों की आयु का वर्णन, आयुरंतर मुहूर्त देशो अष्टादशांशक तच्छ्वासस्य जगन्यन नृ तिरश्चाम लब्ध्य पूर्ण के, लब्धि अपर्याप्तक नृ तिरश्चाम, मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त है, और जगन्य आयु श्वास के 18 अंश प्रमाण है, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण है। और यहाँ पर श्वास का अर्थ क्या लेना है अपने को, जो एक मुहूर्त में 3773 जो होते हैं वो लेना है। अपन नासिका से सांस ले रहे हैं, उसकी गति तो भिन्न भिन्न जीवों में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, बड़ों में अलग होती है, खिलाड़ियों में अलग होती है, और दमा के रोगियों में अलग होती है श्वास की गति, तो वो नहीं लेना है। 0.7 सेकंड्स में एक श्वास होती है, और 48 मिनट में वही आप गुणा कर दो तो फिर 3773 होती है। तो उसमें जो 0.7 सेकंड्स में 18 बार, उसके 18 हिस्से कर दूं तो एक शुद्र भाव होता है इनका, लब्धि अपर्याप्तक जीवों का, सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंच दोनों। शुद्धोर्व्यायु सहस्राणि 12 खरोर्व्याम 7 वर्षाणि तोयेग्नौ स्याद्दिनत्रयम्। जो शुद्ध उर्वी है, यानी जो एकदम बारीक मिट्टी हो जाती है ना, मुल्तानी मिट्टी या उस टाइप की, उनकी उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष होती है। और जो कठोर पृथ्वी होती है तो उसकी 22,000 वर्ष होती है, खरोर भी। तो ये 7 वर्षाणम सहस्राणि, और जलकायिक जीवों की 7,000 वर्ष आयु होती है।
इसलिए ये सब मुनिराज जो है ना बहुत करुणा के साथ में अहिंसा व्रत पालते हैं। ऐसे अहिंसा व्रत सिर्फ क्रियात्मक नहीं होता, ये सोच करके इन जीवों की रक्षा करते हैं कि इतनी लंबी लंबी आयु वाले जीव हैं। भले आज पंचम काल में आयु में अंतर है, जीवों की आयु अवधि घटती जा रही है, तो भी इतनी आयु अगर अपने निमित्त से उनकी वो कदली घात हो रहा है तो एक लंबी आयु उनकी क्षय को प्राप्त हो जाएगी। 7000 वर्ष की आयु होती है। अग्नि का एक जीवों की 3 दिन आयु होती है। त्रीण्यब्दानां सहस्राणि वायु जीवे वनस्पतौ सहस्राणि दशद्वक्षे 12 केवलम। वायु का एक जीव 3000 साल तक जीवित रह सकता है। अब ये अपन क्या है कि अब गृहस्थों में ये सब अपन इसीलिए कह रहे हैं कि सिद्धांत आचार पुस्तकम आर्यकाणाम गृहस्थानाम जीवानाम शिष्याणाम अल्पमेधसाम न पुरतः वाचनीयम, उनके सामने नहीं पढ़ना चाहिए। अभी ये चीज़ वहाँ सबको पढ़ा रहे हैं शिविरों को, जिनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं, उनको सब असंयमी को पढ़ा रहे हैं। ये सबको पढ़ाने की चीज़ नहीं है। फिर करुणा पक्षपाती बन जाती है उनकी। करुणा पक्षपाती बन जाती है का मतलब ये हुआ कि गाड़ी में चल रहे हैं तो फिर बड़े अहिंसक, वहाँ पर उनको हिंसा का वो नहीं रहता, और ज़मीन पर चल रहे हैं तो अगर बिना देखे चलो तो फिर 50 बार टोकेंगे, क्या तुम इतना भी नहीं विवेक रखते हो, पढ़े हो अभी शास्त्र में क्या पढ़ा तुमने, देख कर चलना चाहिए। देखो तुम्हारा वहाँ पैर के नीचे घास कुचल गई, बोले वाह भाई वाह, घास कुचल गई, इतना दया आ रही है आपके अंदर, और वहाँ ट्रेन में, हवाई जहाज़ में और गाड़ियों में घूम रहे हो, उसमें कोई कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर 1 साल में 400 जानवर कटते हैं हर ट्रेन से। ये खुद हमें एक ट्रेन ड्राइवर ने बताया था, जैन था वो ड्राइवर, कटनी का। क्या करोगे आप? और बहुत लंबी यात्रा होती है ना ट्रेन की, तो कहाँ से कहाँ चल रहा है और कोई ना कोई जानवर आ ही जाता है। तो आप अभी ये क्रम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अक्रम से आगे बढ़ते हैं ना, उनको पिछली भूमिका का वो संवेदना वाला भाव नहीं आता उनके अंदर। जैसे मान लो हमने कभी चौका नहीं लगाया, तो हम ये अनुभव कैसे कर सकते हैं कि उनको कितनी मेहनत होती है और कितनी सहानुभूति होना अलग बात है, दूर से देख करके उनके प्रति थोड़ा संवेदना रखना अलग बात है, लेकिन उसमें से गुजरने के बाद पता चलता है कि कितना क्या होता है। पड़घान करने के बाद साधु लौट जाते हैं या फिर अंतराय हो जाता है, तब क्या हालत होती है वो ही जान सकता है। इसी प्रकार ये जो जीव दया और अहिंसा का जो क्रम है ना, इसको भूल करके सब ये पंथवाद इसी से तो बन रहा है। आपको देखो, आप वहां मंदिर में एकदम दयालु बन रहे हो और बाहर कहो क्या हाल है पता नहीं आपका। क्या क्या होता है अब इसके बारे में क्या बताएं। पेट्रोल के बारे में पता है क्या? 20% पेट्रोल जो इंडिया में आता है, कुछ साल पुराना डेटा बता रहे हम, जैसे 100 लीटर पेट्रोल आया वहां से अरब देशों से, तो उसमें 20 लीटर जो होता है ना 100 में से, उसके लिए यहाँ से जानवर जाते हैं, कटे हुए जानवर, तब वो 20% वहाँ से पेट्रोल आता है। और आप पेट्रोल से मंदिर आ रहे हैं, तब आपको कोई दया नहीं आ रही, कोई अहिंसा और कुछ नहीं दिख रहा। आप ये कह रहे हो ना कि नहीं धर्म में अहिंसा का पालन करना चाहिए, लौकिक क्षेत्र में हम कुछ भी करते रहे, तो चलो आप धर्म की बात कर रहे हैं अपन। आप मंदिर आ रहे हो तो धर्म करने के लिए आ रहे हो या ऐसे घूमने आ रहे हो? धर्म कार्य है ना मंदिर आना, तो मंदिर में आते समय आप पेट्रोल वाले में गाड़ी में कैसे आए? ये सारी बातें हैं। और इसका समाधान ये है कि इतनी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता गृहस्थ, इसलिए ज़्यादा अहिंसक बनने की कोशिश मत करो। अगर बनना ही हो तो दीक्षा ले लो, खत्म खेल। ये बनावटी करुणा अच्छी नहीं लगती है, या पक्षपाती करुणा। अब देखो, जो लोग फूल में हिंसा बता करके उसका निषेध करते हैं, उनको पानी गर्म करते समय जल का एक जीव की आयु कितनी बताई? 7000 वर्ष। वहां पानी गर्म करते समय उनको कोई हिंसा नहीं दिखाई दे रही है। ये कैसी करुणा है?
आज तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दीपक जलाने से उसको 3 दिन की आयु है अग्नि का एक जीव की। दीपक जलाया, उसमें 30 जीवों की भी विराधना होती है। और जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि श्रावक धर्म अहिंसक हो ही नहीं सकता, क्या करोगे? और धवला, जय धवला की पहली पुस्तक में तो शंका समाधान है इस बारे में कि अगर आप इसमें विवेक लगाकर ये सब छोड़ दोगे तो फिर जितना पुण्य संचय का अवकाश था वो समाप्त हो जाएगा। खाते समय नहीं लगता कुछ भी। क्या क्या खाते हो आप, बताइए आप। उनसे कह रहे हैं। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर अहिंसा की बात अपन कर रहे हैं। ये सब बातें जो है ना, ये आप समझो इसको अच्छे से। और फिर अभी जितना आपकी भूमिका है उसके अनुसार आप, अगर आपने त्याग नहीं किया है तो उसके विषय में बोलने का आपको अधिकार नहीं है। सिगरेट पीने वाला टीचर अपने बच्चे से नहीं कह सकता, अपने विद्यार्थी से, कि तंबाकू में 24 प्रकार के जहर होते हैं। वो तुरंत स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आपके पॉकेट में क्या है। तो ये दशा हो रही है। यानी कुछ पता नहीं, हिंसा हिंसा का कुछ ज्ञान नहीं है, और फिर लंबी चौड़ी बातें करते हैं और लंबी चौड़ी बातें सोचते हैं। तो उसमें अपने को थोड़ा नम्र बनो। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। अभी ये पंचम काल भी है, यहाँ पर तो साधु अवस्था तक भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं इस काल में। सातिचार चरित्राश कालेत्र किल साधु, इस काल में जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि साधु भी अतिचार सहित चारित्र वाले होंगे। भाषितास्तीर्थनाथेन तत्तथ्यम कथम अन्यथा। धर्मरत्नाकरण में जैसे नाचार्य लिख रहे हैं, ये तीर्थंकर भगवान बोल गए हैं कि इस पंचम काल में सदोष चारित्र ही होगा साधु का। तो वो तथ्य स्वीकार कर लो। कथम अन्यथा, वो कैसे अन्यथा हो सकता है? भगवान का कथन स्वीकार करो कि है ऐसा, और उसमें अगर आपका वात्सल्य बना रहता है। देखो, जो बहुत अच्छा है उसको तो सब लोग चाहेंगे, लेकिन जिसमें कमियां हैं फिर भी महाव्रती हैं, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके हमेशा शुद्ध होते रहते हैं, उनको केवल सम्यक दृष्टि जीव जाता है। और यहां पहचान होती है। वात्सल्य क्या है बोलना आसान है, तब पता चलता है कि वात्सल्य क्या है। तो यहां पर यह बात कही जा रही, कितनी कितनी आयु होती है प्राणियों की, जीवों की। तो 3000 वर्ष की आयु वायु का एक जीव की, 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु वनस्पति की होती है, 10,000 साल। द्विंद्रियों की 12 वर्ष की होती है, त्रिंद्रियों की 49, दिनान्येकोनपंचाशत् त्र्यक्षेश्चतुरिंद्रिये मासा षड् विहगेब्दानाम सहस्राणि द्विसप्तति। चतुरिंद्रिय जीव की 6 महीने, षड मासा। और विहगे पक्षियों की 2 अब्दानाम सहस्राणी। अब्द का अर्थ वर्ष होता है कि 72 वर्ष की आयु, 72 सहस्राणी, 72,000 वर्ष की आयु पक्षियों की होती है। अधिकतम आयु इस काल में नहीं है, 72,000 वर्ष की आयु होती है पक्षी की। 2 अब्दानाम सहस्राणी भुजंगमी। जी कम है, अभी मिल जाएगी वो आयु, खोज करने से मिल जाती है आयु। वैज्ञानिकों ने जो निकाल के रखी है अभी खोज करके, वो तो मिल जाएगी अपने। नवोरह परिसर्पाणाम पूर्वांगानी वरायुषी। भुजंग में 2 अब्दानाम सहस्राणी। सांप की आयु जो होती है वो 42,000 वर्ष की होती है, सांप की उत्कृष्ट आयु। ये कर्म भूमि की आयु बता रहे,
चौथे काल के प्रारंभ में इस अवसर्पिणी की अपेक्षा से लगा सकते हैं। और उरह परिसर्पाणाम वरायुषि नव पूर्वांगानी, नवो वरह परिसर्पाणाम पूर्वांगानी वरायुषि। ठीक है, जो परिसर्प है, सरीसृप भी बोलते हैं उनको, छाती से रेंगने वाले, पेट के बल चलने वाले जो जीव होते हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग है। उरह परिसर्पाण, उरह यानी छाती से, परिसर्पण करने वाले, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांगानी, 9 पूर्वांग है। एक पूर्वांग का अर्थ 84 लाख वर्ष है, और 9 पूर्वांग का अर्थ उसको 9 से गुणित कर देना। पूर्व कोट्यव चरे संजनिन्यपेतो भोग भूमिषु त्रसः सम्मूर्छिनो ये च न भवन्ति स्वभावतः। अब संजनिनी सैनी जीवों में कौन से? अपचरे, अपचरे यानी जलचर, जलचर सैनी जीव में उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि, पूर्व कोटि प्रमाण है, 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व क्या होता है? तो बोलते हैं कि 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और ऐसे 1 करोड़ पूर्वों की एक पूर्व कोटि होती है। बहुत बड़ी अवधि। तो उतनी आयु जलचर जीव की होती है। जो वहाँ पर मत्स्य है ना, स्वयंभू रमण समुद्र वाला, उसकी आयु इतनी होती है। सैनी जीव, भोग भूमि में, भोग भूमिषु अपेतों का क्या अर्थ लिया है? भोग भूमि में द्विंद्रिय आदि त्रस और जलचर स्वभाव से नहीं होते। अच्छा, दोनों नहीं होते, ये बता रहे। भोग भूमि में त्रस जीव त्रस माने यहाँ पर विकलेंद्रीय जीव ग्रहण करना। सैनी पंचेंद्रिय तो होते ही हैं, ये स्वभाव से नहीं होते। और सम्मूर्छन का अनुवाद नहीं किया है हिंदी में। सम्मूर्छिनो त्रसः न भवन्ति, सम्मूर्छन त्रस जीव भोग भूमि में नहीं होते, गर्भज ही होते हैं। जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भोग भूमिष्व व्यवस्थितम स्यादेक द्वित्रिपल्यायुर नित्यास्वन्यासु तद्वरम पूर्वकोट्येक पल्यंच पल्यद्वयमिति त्रयम समयीनाधिकं तासु नृतिर्यक्ष्वरम क्रमात्। जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट जो भोग भूमियां हैं, उसमें जो अवस्थित है वहाँ पर तो 1, 2 और 3 पल्ले की आयु रहती है। नित्यासु, जो नित्य भोग भूमियाँ हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे देवकुरु और उत्तर कुरु मेरु पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में है, वो परमानेंट भोग भूमि है। वैसे ही हेमवत और भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। तो भरत ऐरावत और विदेह को छोड़कर बाकी जो है भोग भूमियाँ हैं। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियाँ, अन्यत्र
देवकुरुत्तर कुरुभ्य, कर्मभूमि में मेरु पर्वत भी कर्मभूमि में आ रहा है। अब देखिए ये समाधान इसमें आ रहा है, अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य, मतलब देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर बाकी पूरी कर्मभूमि है। मेरु पर्वत पूरा कर्मभूमि में आता है। ये हो गया, कल ही बात निकली थी। तो ठीक है, फिर भोग भूमियों का वर्णन अपन फिर पढ़ लेंगे। आज कर्म भूमियों का पूरा हो गया। जय हिंद, जय शास्त्र।